नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे दिल्ली के एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के हर कोई जानना चाहता है कि वाकई हो क्या रहा है और उसमें हुआ क्या है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और जो अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ मुख्यमंत्री निवास पर मारपीट की गई। अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन कुछ बातें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग, महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री निवास पर कूच किया और वहां प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी का पहले दिन ही जवाब आ चुका है कि महिला कोई भी हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ तो मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बोल क्यों नहीं रही है। तो चुनावी समय है और चुनाव के बीच कोई भी मुद्दा आता है तो उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है। स्वाति मालीवाल का अचानक ये एक वीडियो भी सामने आ रहा है जिसको लेकर के जंटी उसकी पुष्टि नहीं करती, लेकिन हाँ उस वीडियो की भी काफी चर्चाएं हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब से, जिन पर आरोप लगाया गया था। उसके अलावा केस दर्ज हुआ है, उसी की वजह से गिरफ्तारी हुई है, पुलिस जांच कर रही है और स्वाति मालीवाल को समय मुकर्रर किया गया है कि रिक्रिएशन किया जाएगा, उसका सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। पुलिस भी चाहती है कि किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरती जाए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एक दिन पहले ही कहा कि ब्रजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस को इतनी गहरी नींद क्यों आई। इस मामले में महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त भाजपा से विकास सोमानी साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपके पास में आना चाहूंगा। विपक्ष ये कहता है कि किसी भी महिला के साथ में अन्याय हो, बिल्कुल उस पर न्याय होना चाहिए, और यह भी कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी ने इतनी जल्दबाजी की है, दिल्ली पुलिस ने इतनी जल्दबाजी की है, पूरी तरह से फैक्ट्स भी सामने नहीं आने दिए, उससे पहले ही तमाम चीजें हो गई। और जब महिला पहलवान इतने दिन तक यहाँ बैठी रही तो उस पर किसी नेता का कोई बयान नहीं आया, ना दिल्ली पुलिस उनको राहत देने की बजाय घसीट करके ले गई। ये विपक्ष का आरोप है आप पर। प्राथमिक दृष्टि से यदि कोई घटना होती है योगेंद्र जी, तो उसमें त्वरित रूप से एक्शन लिया जाता है। जब पीसीआर कॉल पर स्वाति मालीवाल ने फोन किया तो पुलिस ने, एक महिला होने के नाते जब फोन आता है तो त्वरित रूप से एक्शन लिया जाता है। और जब कोई प्राथमिक दृष्टि से जब इस तरह की घटना हुई और वो भी मुख्यमंत्री निवास पर, तो प्रोटोकॉल के चलते पुलिस तो अंदर जा नहीं पाई, लेकिन जो घटना और जिस प्रकार का परिवाद स्वाति मालीवाल जो दर्ज कराया, आप पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, अब इस पे जो कार्रवाई होनी है, क्योंकि दिल्ली आप देखिए वैसे तो देश की राजधानी भी है और पुलिस तंत्र जो है वहां निरंतर रूप से अपनी कार्रवाई करता है, तो इस घटना को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया गया। और रही बात, कोई यदि इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, कोई जांच का विषय होता है या उस पर कोई धरना पे बैठा जाता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन पुलिस की एक प्राथमिक दृष्टि पे अगर कोई पीसीआर कॉल आती है या कोई सूचना होती है तो पुलिस उस पर त्वरित एक्शन। विकास जी मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा और मैं सीधा दर्शकों को दिल्ली लेके चलना चाहूंगा, जहां पे दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं स्वाति मालीवाल मामले में। उन्होंने पहला वाक्य जो सामने आया उसमें कहा है कि बीजेपी की साजिश है। आइए सुनते हैं। उस कंप्लेंट में स्वाति मालीवाल जी कहती हैं कि उनकी बेरहमी से मार पिटाई हुई, उन पर मुक्के मारे गए, घूंसे मारे गए, कि उनके सिर पर चोट लगी, कि वो उस पिटाई के बाद दर्द में कराह रही थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था। वो पुलिस को बार बार कह रही थी कि मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि उनका सर टेबल पे लगा और उनका सर फट गया। उन्होंने लिखा है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उनकी शर्ट के बटन फाड़े गए। ये सब कुछ स्वाति मालीवाल जी ने अपने आरोपों में कहा है। लेकिन जो आज वीडियो सामने आया है वो बिल्कुल इसके विपरीत सच्चाई दिखाता है। स्वाति मालीवाल जी उस ड्राइंग रूम में बहुत आराम से बैठी हुई हैं। वो पुलिस कर्मियों को ऊंची आवाज में डरा रही हैं, धमका रही हैं। विभव कुमार जी पर जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, ऊंची आवाज में
उनको भी धमका रही हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, उनके कपड़े फटे हुए नहीं हैं, किसी भी प्रकार से उनके सर पर चोट नहीं दिख रही है। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि वो पुलिस को धमका रही हैं, वो विभव कुमार जी को धमका रही हैं, ऊंची आवाज में धमका रही हैं, और कहीं पर भी वो इस बात का जिक्र तक नहीं करती कि किसी ने उनको छुआ है या किसी ने उन पर हमला किया। तो आज के इस वीडियो ने साफ साफ देश के सामने रख दिया है कि स्वाति मालीवाल जी द्वारा लगाए गए ये सारे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल झूठे हैं। विभव कुमार जी ने आज दिल्ली पुलिस के पास स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ अपनी कंप्लेंट दर्ज की है, और उस कंप्लेंट में उन्होंने 13 मई को हुए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बहुत स्पष्ट तौर से रखा है। 13 मई की सुबह स्वाति मालीवाल जी बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम आवास पहुंची। जब उन्हें सिक्योरिटी द्वारा गेट पर पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई, वो किस लिए आई हैं पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ अपॉइंटमेंट है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिस में क्रॉस चेक किया तो उन्हें पता चला कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और स्वाति मालीवाल जी को गेट पर रोका गया। लेकिन वहां पर भी उन्होंने पुलिस वालों को धमकाया, कहा कि मैं राज्यसभा की सांसद हूं, मुझे रोकोगे तो मेरे पास पावर है तुम्हारी नौकरी ले लेने की। और वो पुलिस वालों से झगड़ा कर और वो सीएम आवास में, जो सीएम रेजिडेंस का कैंपस है, उसके अंदर घुस गए। सिक्योरिटी उन्होंने फिर से कहा कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, आप सीएम आवास में नहीं जा सकती हैं, और वो उन्हें सीएम रेजिडेंस के वेटिंग रूम में, जो वेटिंग रूम सीएम के रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग जहां पे वो रहते हैं उससे बाहर है, वहां पर लेके गए, वहां पर बैठाया। उनको फिर से बताया गया आपके पास अपॉइंटमेंट आज नहीं है। वेटिंग रूम में बैठने के कुछ देर बाद वो जोर जबरदस्ती कर सीएम रेजिडेंस के मेन बिल्डिंग में, जहां पर मुख्यमंत्री और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के अंदर घुस गई और वहां पर ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। वहां पर उन्होंने कहा कि सीएम को बुलाओ, अभी बुलाओ, मुझे अभी मिलना है। अब आप मुझे बताइए, स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा की सांसद हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेने का क्या तरीका होता है? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुख्यमंत्री की कई शेड्यूल बिजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उपलब्ध हो? तो फिर क्या कारण था जो वो सुबह सुबह बिना अपॉइंटमेंट के जोर जबरदस्ती करके मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुस गई और बैठ गई और सीएम से मिलने के लिए जबरदस्ती कर रही थी? तब सीएम रेजिडेंस के स्टाफ ने विभव कुमार जी को फोन किया। 10-15 मिनट बाद विभव कुमार जी आए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को ड्राइंग रूम में बताया कि आज मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं पाएंगे। उसके बाद स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार जी से ऊंची आवाज में बहस करनी शुरू कर दी। उन्होंने कोशिश करी कि वो ड्राइंग रूम से निकलकर घर के अंदर के हिस्सों में जाने की कोशिश करें। विभव कुमार जी उनके सामने खड़े हो गए और स्वाति जी को अंदर नहीं जाने दिया। स्वाति जी ने उनको धक्का देने की कोशिश की, परंतु विभव जी फिर भी वहां पे खड़े रहे। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी को अंदर नहीं जाने दिया। फिर विभव कुमार जी बाहर आए और उन्होंने सीएम ऑफिस के सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाया और उनको कहा कि वो स्वाति मालीवाल जी को बाहर एस्कॉर्ट करें। इस पूरे घटनाक्रम से एक चीज साबित होती है कि ये एक षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा सोचा गया षड्यंत्र था। स्वाति मालीवाल जी को इस षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया। मुख्यमंत्री जी को फंसाने का इरादा था।
तभी सुबह सुबह जोर जबरदस्ती से मुख्यमंत्री आवास में घुस के मुख्यमंत्री जी से मिलने की जबरदस्ती की जा रही थी। ये इस बात से भी साबित हो रहा है कि स्वाति मालीवाल तो चलिए, आपने सुना आतिशी को और दिल्ली सरकार के मंत्री, वो स्वाति मालीवाल मामले में अपनी ओर से प्रेस ब्रीफिंग, पहला बयान कहा जा सकता है सरकार की ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। क्योंकि 2 दिन पहले संजय सिंह से जब पूछा गया था लखनऊ में, दिन पहले अरविंद केजरीवाल की प्रेस ब्रीफिंग के दरमियान, तो इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन अब यह मुद्दा सामने आया और सीधा आरोप भाजपा के सिर पर मढ़ा गया है। उसमें कहा गया है कि स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने साजिशन भेजा और ये पूरा षड्यंत्र में एक मोहरा बनी है स्वाति मालीवाल। तो चलिए, हम विकास जी के पास में था मैं पहले, जब आतिशी प्रेस ब्रीफिंग करी, पूरा ये प्रकरण डाइवर्ट किया है बीजेपी पे। विकास जी, तो क्या कहेंगे? अभी आपने सुना भी आतिशी को। योगेंद्र जी, जैसा कि वहां पर जो जांच अधिकारी देख रहे हैं और आधार पे जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी चेक की जा रही है कि जो घटना वहां पर हुई है, जब घटना का सीधा वीडियो वहां पर उपलब्ध होगा और जिस तरह की घटना वहां पर हुई है वो सामने आ जाएंगे। क्योंकि 2.5 पेज का परिवाद जो है स्वाति मालीवाल ने थाने में दर्ज कराया है, तो उसमें अपनी घटना का पूरा विवरण दिया है। उस विवरण से जब जांच होगी तो ये सारा सामने आ जाएगा कि हकीकत में घटना क्या है और आप पार्टी का जो करैक्टर क्या है और किस तरह से वो राज्यसभा सदस्य है, वो आम जन नहीं है आप पार्टी से। जब आप पार्टी की राज्यसभा सदस्य है और पहले वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है आप पार्टी में, तो आप बताइए कि ऐसे पद पे जिसको जिम्मेदार महिला आयोग के पद पर आप पार्टी ने रखा, वो आप पार्टी के खिलाफ अगर इस तरह के आरोप लगाती है तो ये बात एक मानने में नहीं आती है कि जिसको एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद इसी आप पार्टी ने अपनी सरकार में महिला आयोग के अध्यक्ष रूप में दिया और वो इस तरह के आरोप आज राजनीति के समय में लगाएगी। तो ये भाजपा पे जो झूठा आरोप आतिशी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा रहे हैं, ये इन्हीं की लड़ाई है, इन्हीं का आपस में क्या मसला है। और एक राज्यसभा सदस्य अगर किसी मुख्यमंत्री जी के मिलने जाता है और मुख्यमंत्री जी मान लो वहां मौजूद है, तो मौजूद होने के बाद जैसा भी जवाब है वो जवाब का कोई जवाब इस तरह का आता अंदर से या किसी प्रकार का जवाब दे दिया जाता, तो लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं में ऐसी आम आदमी पार्टी का विकास जी यह कहना है कि वीडियो में साफ कहा जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुख्यमंत्री जी आपसे नहीं मिलेंगे आज, तो आप वापस जाइए, लेकिन वो जिद कर रही हैं। मैं इतना सा जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि क्या किसी भी नेता को बिना अपॉइंटमेंट, खासकर मुख्यमंत्री हों या मिनिस्टर हों, प्रधानमंत्री हों, विदाउट अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्री की बात करिए, तो क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था स्वाति को, या फिर यह है कि किसी से कोई भी कभी भी मिल सकता है? योगेंद्र जी देखो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वाति मालीवाल अगर मान लो कोई पार्टी किसी से जुड़ा हुआ हो और वहां की परिपाटी को नहीं समझता हो या किसी नियमों को नहीं जान सकता हो तो ये बात समझ में आती है। लेकिन वो काफी समय से आप पार्टी से जुड़ी हुई है और कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है। उस इतनी पुरानी कार्यकर्ता होने के बाद किसी पार्टी का वो इस तरह, तो चले, आप बीजेपी की कोई साजिश नहीं, आप साफ कह रहे हैं बीजेपी की किस प्रकार की साजिश हो सकती है? चलिए, राजपाल जी हमारे साथ हैं। राजपाल जी फोगावट आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। ये किस भी हद पे कहा जा सकता है राजपाल जी, आतिशी जी को आपने भी सुना, हमने भी सुना, सीधा बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़ा गया है कि उन्होंने ही तो साजिशन स्वाति को घर पे भेजा है विदाउट अपॉइंटमेंट, और ये पूरी जो षड्यंत्र रचा गया बाकायदा इसके लिए, तो इसमें साजिश क्यों हो सकती है? बीजेपी क्यों साजिश करेगी? क्या फायदा हो सकता है बीजेपी को इससे? योगेंद्र जी देखिए, हमें एक इस पूरे मुद्दे को समझना पड़ेगा। जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तो दिल्ली के जो माताएं बहनें हैं उन्होंने इस पर एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी, वो बहुत ही गुस्सा हुई और जो ग्राउंड पे जो हलचल थी वो बीजेपी के विरोध में जा रही थी। वो सभी लोग गुस्सा थे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको एक साजिशन, उसको जेल भेज दिया गया। हवा बीजेपी के उलट जा रही थी। अभी अरविंद केजरीवाल जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और वो बाहर आए तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर आपने नोट किया हो, कि मुझे जेल में तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया, बहुत तरीके से मुझे तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं टूटा नहीं। योगेंद्र जी, हमें ये बात समझनी होगी कि हर इंसान अरविंद केजरीवाल नहीं होता, हर इंसान सत्येंद्र जैन नहीं होता, हर इंसान मनीष सिसोदिया नहीं होता।
बीजेपी अरविंद केजरीवाल ने एक और बात कही थी। उन्होंने कहा जब मुझे जेल में भेजा गया तो बीजेपी ने सोचा कि इनको जेल में भेज के हम पीछे से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे और यही तरीका है, क्योंकि हम उन्हें चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से तो हरा नहीं पा रहे हैं, तो ये एक तरीका है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने के बाद में पीछे से पार्टी के बहुत सारे लोगों पे डोरे डाले, उनको तोड़ने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में जो ये चीजें सामने आ रही हैं, तो ये मेरा ये मानना है कि उसी कड़ी में एक कहीं हमें एक कमजोर कड़ी मिल गई, क्योंकि आप जो ये वीडियो की मैं आपने एक बात मिस कर दी। मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको बताऊंगा। जो ये वीडियो सामने आया है इसमें स्वाति मालीवाल जी वहां जो पीएसओस खड़े हैं वो उनसे बोल रहे हैं मैम हम हम्बली बोल रहे हैं, आपसे निवेदन करके बोल रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप बड़े लोग हैं, आप ऐसा मत कीजिए, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उस टाइम पे स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं कि मैं पुलिस को फोन लगाती हूं, अभी फोन लगाती हूं। तो आप ये सोचिए जब उस मोमेंट पे फोन लगा होगा तो क्या इस वर्तमान वीडियो में कोई इस प्रकार का कोई साक्ष्य लग रहा है कि उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे किसी ने किसी प्रकार का हमला किया है? वो रिक्वेस्टिंग मोड में है। स्वाति का ये कहना है कि ये जो वीडियो है ये तो तब का है जब विभव ने मेरे साथ मारपीट की और उसके बाद में मैं आकर के आप मुझे एक चीज बताइए योगेंद्र जी, अगर किसी आदमी के साथ में जिस लेवल का प्रताड़ना स्वाति मालीवाल जी कह रही हैं, अगर उस प्रकार की घटना हो जाए तो क्या यह संभव है कि वो आराम से सोफे पे बैठे और लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैम आप प्लीज चले जाइए? क्या उनकी ये टोन पॉसिबल है? आप सोच के देखिए, जिस आदमी के ऊपर हमला हुआ हो वो क्या इस तरीके से वहां पे मौजूद रहकर इस प्रकार की बातें कर सकता है? तो ये निश्चित तौर पर एक षड्यंत्र है। और चूंकि बीजेपी को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देता हुआ नहीं बन रहा है, तो इसलिए उन्होंने षड्यंत्र करके स्वाति मालीवाल को मोहरा बनाकर आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी पे साजिश का आरोप लगा रही है, लेकिन छींटे कांग्रेस पे भी हैं। बीजेपी के नेताओं ने, अमित शाह से लेकर तमाम नेताओं ने यह कहा कि कांग्रेस खामोश क्यों है इस पर? क्या स्वाति मालीवाल के साथ में इतनी जाती हुई है और उसमें खामोशी? इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं बोल रहे? उन्होंने कोर्ट किया बाकायदा कांग्रेस को लेकर के। तो भरत आपके पास में आना चाहूंगा, इस मुद्दे पे खामोशी कुछ कहेगी? तोड़ेंगे आप लोग? नहीं, देखिए इस पे कोई खामोशी नहीं है। हमारी जो महासचिव प्रियंका गांधी जी है उन्होंने भी कहा कि अगर किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है तो उसके साथ वो हमेशा खड़ी हुई है। लेकिन बात देखने योगेंद्र जी ये है कि स्वाति मालीवाल जी ने जिस हिसाब से कहा, अगर ऐसी कोई घटना घटित हुई थी तो उन्होंने जब पुलिस को फ़ोन किया उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और 3 दिन तक FIR दर्ज नहीं होती। और आज हम जिस वीडियो के देख रहे हैं, पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो से ये बिल्कुल सामने आता है कि किस तरीके से वो जो गार्ड थे उन गार्डों के साथ बदतमीजी कर रही थी। FIR दर्ज हो चुकी है, 164 के बयान और मेडिकल रिपोर्ट भी हो चुकी है। अब ये जांच का विषय है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी आज महिलाओं के साथ खड़ी हुई बात कह रही है, अच्छी बात है, खड़ा भी होना चाहिए। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब ब्रजभूषण सिंह, जिसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और हाईकोर्ट ने आरोप तय कर दिए, वो आज भी अपने आप को मोदी का परिवार लिखते हैं, तो क्या विकास सोमानी जी बता पाएंगे कि क्या वो मोदी के परिवार में आते या नहीं आते, बीजेपी से उनको हटाना चाहिए? संदेश खाली के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से 2 महिलाओं को कोरे कागज के ऊपर साइन कराकर वहां की जो सांसद प्रत्याशी थी उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उनके साथ दुराचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। क्या उन सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? और इसके साथ ही जो प्रज्वल रेवन्ना है, जिसने आज तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल किया, तो क्या आज भी जो जेडीएस के साथ इनका गठबंधन है उस गठबंधन को तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? इसका जवाब विकास सोमानी जी दे। महिला आयोग जिस तरीके से अभी कह रहा था, मैं इनको बताना चाहता हूं कि दिल्ली महिला आयोग में LG ने एक आदेश निकाला था, जिस आदेश के अंतर्गत इन्होंने जितनी भी महिला आयोग के अंदर काम करने वाली एसिड अटैक जो महिलाएं थी और जो लड़कियां थी उनको बाहर निकाल दिया, उनको नौकरी से निकाल दिया। तो क्या वो LG ने कार्रवाई की, वो सही था नहीं था? और दूसरी सबसे बड़ी चीज योगेंद्र जी कि आज अभी जो वीडियो में भी मैं देख रहा था, मैंने सुबह भी देखा कि जो भाजपा की महिला कार्यकर्ता है वो चूड़ियां पहनकर और चूड़ियां लेकर CM हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रही है। तो उनका क्या तात्पर्य है? उनका तात्पर्य यह है कि जो चूड़ियां पहनती जो महिलाएं हैं वो कमजोर है, या पुरुषों को चूड़ियां पहन लेना चाहिए? इसका क्या तात्पर्य है? एक तरफ आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ भाजपा महिला कार्यकर्ता दोहरा आचरण करके इनको चूड़ियों का संदेश देते हैं। इसके अलावा जो CCTV फुटेज है, जो वहां के
मीडिया के जो लाइन लगाकर आज बैठे हुए थे, ये उनके भी ऊपर भी सवाल बनता है कि जब देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार होता है तब ये मीडिया कहाँ जाती है, तब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके बयान कहाँ जाते हैं। चलिए जी सोमानी जी मैं व्रत जी की बात को सुन रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब महिलाएं, अगर महिलाओं के स्वाभिमान के लिए अगर नहीं आएगी और कहेगी नहीं और अपना विरोध प्रकट नहीं करेगी तो कौन प्रकट करेगा। और रही बात, ये दूसरी बात है कि जो घटना जहां पर हुई है वहां पर जो मौजूद थे वो विभो कुमार उनके पीए और जो पुरुष वर्ग वहां मौजूद था, जब इस तरह की घटना हुई तो उनके साथ अन्याय। और एक बात दूसरा है, जब परिवार दर्ज करा दिया, घटना दर्ज करा दी, तो घटना जब दर्ज कराई तो उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन, आपने मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया। आपका जवाब भी दे रहा हूं मैं, आपने ब्रजभूषण सिंह, हाँ मैं बात का जवाब देता हूँ। अब आपका बात का जवाब देता हूँ। क्या कांग्रेस गठबंधन हटा देगी आप पार्टी से अगर स्वाति मालीवाल और आपके मुख्यमंत्री के पीए पे आरोप लग रहे हैं तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि आप गठबंधन। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आप बताइए सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, आरोप तय हो गए। नहीं, आरोप तय हो गए तो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत उसकी प्रक्रिया की जाएगी। अगर मान लो किसी व्यक्तिगत आरोप लग जाते हैं तो क्या आप भी, कांग्रेस भी आप पार्टी का जो ये गठबंधन कर रखा है उससे तोड़ रही है क्या? जब आपकी घटना होती है तो आप बता नहीं पाते। और दूसरी बात आप मैं बताऊं, कांग्रेस भी एक अपने इस रवैये पर है। जब प्रियंका गांधी खुद इस बात को सहमति जता रही है कि महिला के साथ अन्याय हुआ है, वो पहले महिला है, बाद में स्वाति मालीवाल है, राज्यसभा सदस्य है, चाहे वो किसी भी पार्टी के सदस्य हो, चाहे आप पार्टी की हो, चाहे किसी अन्य पार्टी की भी होती। अगर उसी किसी के साथ इस तरह की घटना मुख्यमंत्री निवास पर हो जाती है। और एक बात और सुनिए, जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो भी कानून की जानकार है और राज्यसभा सदस्य तो समझती है कि, और पुलिस भी जब उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, 164 के बयान आप बता रहे हैं कि ले लिए, तो इन्वेस्टिगेशन में जो मारपीट हुई है जो भी तो घटना सामने आएगी। क्योंकि किसी बात को बनाने से पहले उसके तथ्य भी देखे जाते हैं और फैक्ट्स भी देखे जाते हैं। क्योंकि धारा 323 में, 354 में और 506 में, 509 में मुकदमा दर्ज हुआ है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है तो जिस धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ तो उनके अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर आरोपी पाए जाएंगे तो सब होगा। और यही बात आप कह रहे हैं कि ये कोई मनगढ़ंत जो चीज है, जैसे आप पार्टी वाले कह रहे थे कि आपराधिक षड्यंत्र, भाई आपराधिक षड्यंत्र में किसी को भेजना और किसी को इस तरह की घटनाएं करना और घटना का वीडियो होना और फिर उसका पुलिस मुकदमा दर्ज होना, तो ये कोई षड्यंत्र नहीं, ये तो कानूनी एक प्रक्रिया है जिसके तहत इकट्ठा की गई है। और आप पार्टी के विभो कुमार जो उनके पीए हैं, वो घटना होने के बाद भी लगातार ये दोनों ने एक सवाल खड़ा किया है कि दिल्ली पुलिस और महिला आयोग को थोड़ा सा ब्रजभूषण जी के प्रकरण में भी ध्यान देना चाहिए था। महिला पहलवान इतने दिन तक गिड़गिड़ाती रही, आरोप वो भी लगाए गए थे, आरोप स्वाति मालीवाल के भी लगाए गए हैं। तो यहां आपको लगता है सोमानी साहब कि दिल्ली पुलिस एक तरफ तो रवैया आराम से ठंड में बैठी रही है और दूसरी तरफ इतनी जल्दीबाजी कर रही है? मालीवाल को भी घसीटा है सर। जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने जो अपना एक महिला होने के बाद जिस तरह से आवाज उठाई, जिस तरह घटना हुई, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की गई, तो पुलिस एक्शन ले रही है जिस घटना को देख के। और रही बात जो गिरफ्तारी, तो 2 पीए को साथ लेके घटना के बाद, आप योगेंद्र जी घटना के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ पीए घूम रहे थे, अभी गिरफ्तार हुए हैं पंजाब से। तो आप देखिए कि उसके बावजूद ये तुरंत का कर ही रहे ना प्रोसेस के अकॉर्डिंग, नहीं तो इमीडिएट। इन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? ब्रजभूषण जी के खिलाफ भी अगर मान लो आरोप है, कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने टिकट दिया आरोप के आधार पर। चलिए मेरे पास समय कम है, मैं एक बार राजपाल जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये जांच का विषय है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, बीजेपी से जायज ठहरा रही है, वहां पे सीन रिक्रिएट किया जा रहा है कि वाकई स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो किस तरह से। तो आप लोगों का दिल्ली पुलिस पे तो यकीन है कि वो अपना काम कर रही है? योगेंद्र जी देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ही जब हमारे मैं थोड़ा शॉर्ट में चाहूंगा क्योंकि समय हो चुका है। जो सम्मानित हमारे जो खिलाड़ी हैं, रेसलर्स हैं, उनके सपोर्ट में स्वाति मालीवाल जी पे पुलिस ने डंडे बरसाए थे, उनको घसीटा था। तो किस मुंह से जो बीजेपी वाले जो बात कर रहे हैं वो प्रज्वल रवन्ना पे चुप हैं, ब्रजभूषण सिंह पे चुप है। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्रदीप शर्मा गुजरात के सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर, उन्होंने मोदी के ऊपर आरोप लगाए थे जिनके गलत सस्पेंड कर दिया। मोदी जी के ऊपर उनके घर के अंदर आरोप लगे हुए हैं। उस केस का क्या हुआ आप बताइए। ये मणिपुर में हजारों महिलाओं के ऊपर आपने पब्लिकली देखा किस प्रकार उनको नंगा घुमाया गया। उन सब पे बीजेपी के लोग चुप हैं। मैं मीडिया के ऊपर भी, मैं जो दिल्ली में बैठी गोदी मीडिया है उनके उससे भी सवाल करना चाहूंगा कि जो मणिपुर पे चुप रहे, ब्रजभूषण सिंह पे चुप रहे, बाकी सब आज मैं काम कर रहा है जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, उसमें वो पूरे लाइन लगा के वहां पे बैठे हुए। इस बात पे शिकायत है, प्रदीप शर्मा पे जवाब दीजिए जिन्होंने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए। घर के अंदर 27 साल की युवती के साथ में मोदी जी के संबंध थे, उनके बीजेपी के कर रहे हो के नेता कपिल मिश्रा ने विधानसभा के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर सीढ़ी चला के उन्होंने
कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में सीडी चलाकर कहा दिया कार्रवाई करिए ना, मुकदमा दर्ज कराइए, मोदी जी ने किस प्रकार से आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड किया, क्या बात कर रहे हैं? महिला सम्मान की बात पे आप दोगली बातें करना बंद करें। चलिए मैं रोकना चाहूंगा महिला सम्मान के नाम पे सर, मैं रोकना चाहूंगा। खैर, सियासी गलियारों में सवाल चल रहे हैं क्योंकि चुनावों के बीच ये मामले आए हैं तो पारा भी इसी तरह से गर्म है। आम आदमी पार्टी का घटना के बाद ये कहना है कि यह पूरी साजिश थी बीजेपी की और बीजेपी का मोहरा बनकर के ही स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर पे पहुंची। बीजेपी से पूरी तरह से खारिज कर रही है और उनका साफ कहना है कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है और जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस उसकी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन बात यही नहीं थमेगी, आने वाले दिनों में इसी प्रकरण में रंग और जम सकता है। हालांकि जन टीवी इस तरह की घटनाओं को एप्रिशिएट कतई नहीं करता, लेकिन रंग जमने का मैं मतलब बता रहा हूं कि इस पे सियासत का पारा चढ़ सकता है क्योंकि दिल्ली में अभी लोकसभा के चुनाव होना बाकी है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।